तो भगवत गीता क्या ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक विचार भी हैं जो मतलब अपने समय से बहुत आगे थे? ये सवाल अक्सर उठता है ना, पॉप कल्चर में, इंटरनेट पर। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर और गहराई से बात करें, एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में आएगा कि क्या हम आज के साइंस को हजारों साल पुराने टेक्स्ट पर जबरदस्ती थोप तो नहीं रहे हैं? कहीं ये बस बादलों में चेहरे ढूंढने जैसा तो नहीं है? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, बहुत वैलिड कंसर्न है ये। इसीलिए आज की हमारी बातचीत का जो मकसद है ना, वो गीता को साइंस से सही साबित करना नहीं है। हमारे पास यूनिवर्सल लॉज ब्रिजिंग एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस का एक अंश है, और उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि शायद सच तक पहुंचने के दो रास्ते हमेशा से रहे हैं। एक रास्ता बाहर की दुनिया को देखता है, जिसे हम साइंस कहते हैं, बिल्कुल, जो प्रयोग और सबूत पर आधारित है, और दूसरा रास्ता वो भीतर की दुनिया को देखता है, अध्यात्म या दर्शन। हाँ, जो चेतना और अनुभव पर आधारित है। दिलचस्प। तो ये साइंस विरुद्ध धर्म वाली बहस नहीं है, बल्कि ये देखने की एक कोशिश है कि क्या ये दो अलग अलग रास्ते, मतलब हजारों साल के फासले के बाद भी कहीं एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी सोर्स के आधार पर ये पता लगाएगी कि भगवत गीता की कुछ मुख्य शिक्षाएं और मॉडर्न साइंस, हाँ, और मॉडर्न साइंस, खासकर क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस, हाँ, और न्यूरोसाइंस, ये कहाँ और कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, सोर्स ये भी साफ करता है कि गीता कोई साइंस की किताब नहीं है। उसमें आपको E=mc² जैसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हाँ, जाहिर है। इसके बजाय ये दर्शन, गहरे तर्क और जिसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म अवलोकन, उसके जरिए यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझाती हैं। और सच तो ये है कि हर बड़ी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत भी तो एक गहरे सवाल से ही होती है, एक ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सोर्स में बताए गए वो कौन से खास विचार हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं? कहाँ से शुरू करें? सोर्स 5 मुख्य अवधारणाओं पर फोकस करता है। पहला और सबसे बुनियादी है ऊर्जा का अविनाशी होना, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एनर्जी। अच्छा। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। हाँ, यानी वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, बस अपना रूप बदलती है। ये सुनते ही दिमाग में तो सीधे स्कूल में पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। लेकिन यहाँ एक सवाल है, साइंस ऊर्जा को प्रयोग और गणित से मापता है, जबकि गीता आत्मा की बात आस्था और अनुभव के आधार पर करती है। तो क्या सोर्स इन दोनों को एक ही लेवल पर रख रहा है या ये सिर्फ एक काव्यात्मक समानता है? बहुत अच्छा सवाल है। और सोर्स इन्हें एक ही लेवल पे नहीं रख रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आत्मा और एनर्जी एक ही चीज है। वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों का जो मूल सिद्धांत है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, वो कमाल का रूप से समान है। अच्छा। कि इस ब्रह्मांड में कोई भी फंडामेंटल चीज पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। जहां साइंस इसे पदार्थ और ऊर्जा के फिजिकल लेवल पे साबित करता है, वहीं गीता इसे चेतना के स्तर पर एक फंडामेंटल ट्रूथ मानती है। तो ये एक स्ट्राइकिंग पैरेलल है। ठीक है, ये बात समझ में है। ये एक डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बल्कि एक कंसेप्चुअल पैरेलल है। तो अगर हम इस विचार को मान लें कि चेतना भी ऊर्जा की तरह अविनाशी है, तो इसका हमारे इस भौतिक शरीर से क्या रिश्ता है? क्या सोर्स इस पर भी बात करता है कि ये चेतना शरीर के बिना कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? यही से शायद शरीर और चेतना के अंतर का विचार आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही दूसरा बड़ा आइडिया है, शरीर और चेतना में अंतर। गीता लगातार इस बात पर जोर देती है कि तुम ये शरीर नहीं हो, बल्कि इसके भीतर मौजूद वो चेतना हो जो इस शरीर का अनुभव कर रही है। मतलब शरीर बदलता रहता है? हाँ, शरीर जन्म लेता है, बदलता है, मर जाता है, लेकिन चेतना वो परमानेंट है। और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी गुत्थी से जूझ रही है। इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम जानते हैं कि दिमाग में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, न्यूरॉन्स फायर करते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल। साइंस ये बता सकता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब एक्टिव है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इन फिजिकल प्रोसेसेस से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जैसे लाल रंग का दिखना या कॉफी की महक या मैं होने का एहसास, हाँ, ये कैसे पैदा होता है? सटीक विज्ञान कैसे का जवाब दे सकता है,
कि दिमाग कैसे काम करता है, पर क्यों का जवाब नहीं दे पाता, कि कॉन्शियसनेस का एहसास क्यों और कहां से आता है। गीता इस मैं को, इस सेल्फ को ब्रेन की केमिस्ट्री से अलग एक फंडामेंटल एंटिटी मानती है। साइंस आज उसी सीमा पर खड़ा है, यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या चेतना दिमाग का ही एक प्रोडक्ट है या कुछ और ज्यादा फंडामेंटल है। तो अगर चेतना शरीर से अलग है, तो फिर ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देख रही हैं, अपने हाथों से छू रही हैं, उसकी हकीकत क्या है? क्या ये उतनी ही असली है जितना हम इससे समझते हैं? मुझे लगता है यहीं पर माया या वास्तविकता के भ्रम का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, ये तीसरा और शायद सबसे माइंड बेंडिंग पैरेलल है, वास्तविकता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, माया। गीता कहती है कि ये जो भौतिक दुनिया है, जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, बल्कि एक तरह का भ्रम है, माया है। मतलब जो हमें ठोस, स्थिर और असली लगता है वो वैसा है नहीं। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत फिलॉसफिकल लगता है। आज के जमाने में इसका कोई ठोस आधार है? क्या साइंस में ऐसा कुछ है जो इस विचार को सपोर्ट करता हो? यहीं पर क्वांटम फिजिक्स की एंट्री होती है। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जो टेबल हमारे सामने है, वो हमें ठोस लगती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। लेकिन साइंस हमें क्या बताता है? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर एटम का जो न्यूक्लियस है, वो एक फुटबॉल स्टेडियम के बीच रखी मटर जितना छोटा होता है और बाकी सब खाली जगह है, या इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड। 1 मिनट, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मैं इस मेज को छूती हूँ तो ये मुझे ठोस महसूस होती है। इस प्रोबेबिलिटी क्लाउड होने का व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या सोर्स इसे और समझाता है? हाँ, हमें जो ठोस महसूस होता है ना, वो असल में पदार्थ का सॉलिडनेस नहीं है, वो तो एटम्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का नतीजा है। अच्छा। मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स टेबल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं और इसी फोर्स को हमारा दिमाग ठोस की तरह इंटरप्रेट करता है। सब एटॉमिक लेवल पर, जिसे हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट समझते हैं, वो असल में ऊर्जा और संभावनाओं का एक कामता हुआ जाल है। वाओ। तो ये आइडिया कि हमारी देखी सुनी दुनिया एक तरह का इल्यूजन है, अब सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि मॉडर्न फिजिक्स का एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। वाओ। तो ऊर्जा, चेतना और अब वास्तविकता, ये तीनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ। सोर्स में चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा आइडिया है समय और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति, द साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम एंड द यूनिवर्स। देखिए, ज्यादातर वेस्टर्न फिलॉसफी में समय को लीनियर माना जाता है, एक सीधी रेखा। हाँ, एक सीधी रेखा जो पास्ट से प्रेजेंट होते हुए फ्यूचर तक जाती है। लेकिन भारतीय दर्शन में और गीता में भी समय को साइक्लिक माना गया है, चक्रीय। यहाँ युग आते हैं और जाते हैं, सृष्टि होती है, उसका प्रलय होता है और फिर से एक नई सृष्टि होती है, एक अंतहीन चक्र। और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में भी तो अब ऐसी थ्योरीज आ रही हैं। हम सब ने बिग बैंग के बारे में तो सुना है, जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ थ्योरीज बिग क्रंच या बिग बाउंस की भी बात करती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बिग बाउंस थियरी इसी साइक्लिक मॉडल का एक साइंटिफिक वर्जन है। ये थियरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड जो अभी फैल रहा है, वो एक दिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस सिकुड़ेगा, एक सिंगल पॉइंट में कोलैप्स करेगा। हाँ, और फिर से एक नए बिग बैंग के साथ एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रह सकता है। तो ब्रह्मांड के जन्म, अंत और पुनर्जन्म का ये साइक्लिक आइडिया जो गीता में मिलता है, वो आज कॉस्मोलॉजी की कुछ एडवांस थियरी से मेल खाता है। ये सच में कमाल है। और अब आते हैं 5वें और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली विचार पर, वास्तविकता को आकार देने में दृष्टा की भूमिका, द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर इन शेपिंग रियलिटी। ये क्या है? यहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब और मशहूर एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। हाँ? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ? और जिसके नतीजे को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, पर यह हमेशा कंफ्यूज करता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। सरल शब्दों में यह सिद्धांत कहता है कि सब एटॉमिक लेवल पर जब भी हम किसी कण को मापने या देखने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी डिवाइस से या चाहे किसी हाईटेक डिवाइस से या लाइट के एक फोटोन से, तो हमारा मापने का जो कार्य है वही उसकी स्थिति और व्यवहार को बदल देता है। हाँ। देखने का मतलब है इंटरैक्ट करना, और यही इंटरैक्शन नतीजे को तय करता है। अच्छा। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन देखा नहीं जाता, वो एक कण नहीं बल्कि संभावनाओं की एक तरंग, अ वेव ऑफ प्रोबेबिलिटीज के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे उसे मापा जाता है, वो तरंग कोलैप्स होकर एक निश्चित कण बन जाती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। जब हम नहीं देख रहे हैं तो वो कुछ और है, और जैसे ही हम पलट कर देखते हैं वो बदल जाता है।
ये तो साइंस से ज्यादा जादू जैसा लगता है। और ये क्वांटम वर्ल्ड की एक प्रमाणित सच्चाई है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर यानी अवलोकन करने वाला उस रियलिटी से अलग नहीं है जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसे एक्टिवली शेप कर रहा है। अब इसे गीता के साक्षी भाव से जोड़कर देखिए। साक्षी भाव? हाँ, गीता में चेतना को साक्षी के रूप में देखा गया है जो इस भौतिक दुनिया का अनुभव कर रही है। सोर्स इस तरफ इशारा करता है कि ये आइडिया कि चेतना या दृष्टा वास्तविकता के निर्माण में एक एक्टिव रोल निभाता है, ये क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट के बेहद करीब है। तो ये 5 मुख्य विचार हैं: ऊर्जा का अविनाशी होना, शरीर और चेतना का अंतर, वास्तविकता का भ्रम, समय का चक्र और वास्तविकता पर दृष्टा का प्रभाव। इन सभी पैरेलल्स को देखने के बाद सवाल वही रहता है, सो व्हाट? इन सब का आखिर मतलब क्या है? सोर्स इस तुलना से क्या निष्कर्ष निकालता है? और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही पावरफुल और पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग सवाल उठाता है। ये वो पॉइंट है जहां पूरी चर्चा का सार छिपा है। सोर्स कहता है कि असली सवाल ये नहीं है कि क्या गीता वैज्ञानिक है। तो फिर सही सवाल क्या है? अगर ये सवाल नहीं पूछना तो फिर हम ये सब चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? सोर्स के अनुसार सही सवाल ये है, क्या आधुनिक विज्ञान आखिरकार गीता के स्तर तक पहुंच रहा है? इज मॉडर्न साइंस फाइनली कैचिंग अप टू द गीता? वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अब तक हम एक तरह से गीता का रिपोर्ट कार्ड बना रहे थे कि वो साइंस के टेस्ट में पास होती है या नहीं, लेकिन ये सवाल तो साइंस को ही एक अलग लेंस से देखने को कहता है। ये पूछ रहा है कि क्या साइंस उन सच्चाइयों तक पहुंच रहा है जिन्हें हजारों साल पहले एक अलग मेथोडोलॉजी से जान लिया गया था। बिल्कुल, ये अप्रोच पूरी बहस को वैलिडेशन की दौड़ से हटाकर एक ज्यादा मैच्योर कॉन्वर्सेशन में बदल देता है। ये संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद जो सच प्राचीन ऋषियों ने चेतना और गहरे ध्यान के स्तर पर अनुभव कर लिया था, मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन से, हाँ, साइंस अब उसे अपने टूल्स, एक्सपेरिमेंट्स और गणित के मॉडल्स के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये ज्ञान के 2 अलग-अलग तरीकों का सम्मान करता है, एक आंतरिक जिसे ज्ञान मार्ग कह सकते हैं और दूसरा बाहरी जिसे विज्ञान मार्ग कह सकते हैं। यानी ये किसी एक को दूसरे से बेहतर बताने की दौड़ नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था। ये बताने की कोशिश नहीं है कि हमारे पूर्वज सब कुछ जानते थे और आज के साइंटिस्ट कुछ नहीं जानते। हरगिज नहीं। अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो सोर्स का उद्देश्य साइंस, चेतना और कॉस्मिक ट्रुथ की एक साझा यात्रा को समझना है। यह दिखाता है कि कैसे एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों ही अस्तित्व के रहस्यों को समझने के 2 वैलिड रास्ते हो सकते हैं। पर शायद उनकी मंजिल एक ही है। बिल्कुल, एक ने ब्रह्मांड को भीतर से देखा और दूसरा उसे बाहर से मापने की कोशिश कर रहा है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हजारों साल और इतनी अलग पद्धतियों के बावजूद दोनों कुछ मामलों में एक जैसे कंक्लूजन्स पर पहुंचते दिख रहे हैं। ये हमें बताता है कि सच किसी एक कल्चर, एक टाइम पीरियड या एक मेथोडोलॉजी की प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जैक्टली। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ज्ञान का दायरा सिर्फ प्रयोगशालाओं और इक्वेशंस तक ही सीमित नहीं है। हजारों वर्षों से तर्क, दर्शन और आत्मनिरीक्षण भी सच को जानने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम रहा है। शायद हमें इन दोनों माध्यमों को एक दूसरे का विरोधी समझने की बजाय पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, पूरक समझना चाहिए। बिल्कुल। साइंस हमें बताता है कैसे, द हाउ, और शायद दर्शन हमें बताता है क्यों, द व्हाई, और दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। साइंस हमें यूनिवर्स के नियम बता सकता है, लेकिन उन नियमों का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमें फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ सकती है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटना हो तो हमने देखा कि भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ में सिर्फ नैतिक या आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं है, बल्कि उसमें ऊर्जा, चेतना, वास्तविकता और ब्रह्मांड की प्रकृति से जुड़े ऐसे गहरे इंसाइट्स हैं जो आज के क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की कुछ सबसे एडवांस्ड अवधारणाओं से एको करते हैं। और ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान के अलग अलग स्रोतों के लिए ओपन माइंडेड रहना चाहिए।
तो ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। अगर भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ बिना किसी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या पार्टिकल कोलाइडर के ब्रह्मांड के भौतिक नियमों के बारे में इतने गहरे और सटीक इंसाइट्स दे सकते थे, तो वे हमारे अस्तित्व के उन पहलुओं के बारे में क्या बता सकते हैं जिन्हें साइंस ने अभी मापना या समझना शुरू भी नहीं किया है, जैसे कि प्रेम, करुणा, जीवन का उद्देश्य और चेतना का वास्तविक स्वरूप। शायद असली खजाना वहां छिपा हो।